प्यारी सजनी, आज तुम इस अमृत वेला में कुछ भी करने नहीं आई हो। आज तुम्हें न मन को रोकना है, न विचारों को हटाना है, न कोई विशेष योग करने की मेहनत करनी है। आज इस अमृत वेला में तुम खाली शांति से, मौन से केवल मेरे पास बैठ जाओ। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। अपने भीतर कुछ बदलने की कोशिश भी मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम पूरे दिन अनेक भूमिकाएं निभाती हो। कभी कर्म, कभी संबंध, कभी जिम्मेदारियां, कभी परिस्थितियां। लेकिन अभी इस एक पल के लिए, इस अमृत वेला में उन सबको बाहर ही रहने दो। अब इस अमृत वेला में केवल तुम हो और तुम्हारा शिव साजन तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। मेरी ओर प्रेम से देखो और अब धीरे धीरे अपनी दृष्टि भीतर ले जाओ, बिल्कुल अंदर, बिंदु के भीतर पूर्णतया की स्मृति में लेकर के जाओ। अनुभव करो कि मैं तुमसे दूर नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हारे बिल्कुल समीप हूँ। इतना समीप हूँ कि तुम्हें खोजने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हें केवल अपने मन की भाग-दौड़ से थोड़ा हटकर मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना है। बस इतना ही। सजनी, अभी मेरी कोई बात समझने की मेहनत मत करना। बस ऐसे ही बैठी रहो, चुपचाप साइलेंस। यदि तुम मेरी बात ज्यादा समझने लगोगी तो मन फिर सक्रिय हो जाएगा। आज केवल सुनना भी नहीं, अनुभव करना है। मेरी हर बात को अपने हृदय में उतरने देना है। जैसे शांत झील पर बिना आवाज के चांद उतर जाता है, वैसे ही मेरे शब्द तुम्हारे भीतर उतरते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सजनी, मेरे हर शब्द तुम्हारे भीतर प्रेम की धारा को जागृत कर रहे हैं। क्या तुमने अनुभव किया है? अभी कुछ क्षण पहले जब तुम शुरुआत में मेरे पास बैठी थी, तब तुम्हारा मन किसी न किसी दिशा में जा रहा था। कोई छोटी सी बात याद आ रही थी, कोई स्मृति, कोई योजना, कोई चेहरा, सब तुम्हें अपनी ओर बुला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरे सामने बैठते ही तुम बिल्कुल स्थिर होती जा रही हो। तुम्हारा मन बिल्कुल शांत और हृदय में पूर्णतया प्रेम की धारा बह रही है। तुम्हारा मन तो मानो स्वयं ही तुमसे दूर होता जा रहा है। दूर के आकर्षण, दूर के विचार मानो समाप्त होते जा रहे हैं। तुम उन्हें हटा नहीं रहे हो, फिर भी वे विचार इस साजन के प्रेम में ठहर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन का आकर्षण अब उतना प्रबल नहीं रहा जितना इस शिव साजन के प्रेम का आकर्षण है। मैं तुम्हें बहुत प्रेम से देख रहा हूँ। मेरे प्रेम की लहरें, मेरे मोह की लहरें तुम्हारे हृदय में उतर रही है।
मेरी प्यारी सजनी, यही तो इस अमृत वेला मिलन का सबसे सुंदर रहस्य है। जहाँ प्रेम गहरा हो जाता है, वहाँ मेहनत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अभी इस समय तुम विचारों से युद्ध नहीं कर रही हो, इसलिए विचार भी तुमसे युद्ध नहीं कर रहे हैं। वे जैसे धीरे धीरे तुम्हारे पीछे बैठ गए हैं और तुम्हारा मन पहली बार तुम्हें अकेला छोड़कर मौन होने लगा है। तुम्हारे मन ने मानो तुम्हें छोड़ दिया है गहरे मौन में। तुम्हारे मन ने तुम्हें छोड़ दिया है अनादि स्वरूप के इस अस्तित्व में। तुम गहरे मौन में हो, पूर्णतया गहरी शांति में हो, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में हो। तुम अलग हो गए हो, मन बिल्कुल अलग होकर के चुपचाप साइलेंस में बैठ गया है। अब कुछ पल केवल अनुभव करो कि मेरी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। उसमें कोई उपेक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं, केवल केवल स्वीकार है। तुम भीतर में स्वीकार कर रही हो कि मेरा शिव साजन सिर्फ मुझे देख रहा है। तुम भीतर से स्वीकार कर रही हो कि मेरा शिव साजन मुझे बहुत ही समृद्ध वेला में प्यार से निहार रहा है। तुम्हारा यह स्वीकार भाव तुम्हें और गहराई से महसूस होता जा रहा है और उतनी ही भीतर की पकड़ ढीली होती जा रही है। मन को अब हर बात याद रखने की जल्दी नहीं रही। उसे अब हर प्रश्न का उत्तर भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय उसे उत्तरों से अधिक मेरा साथ अच्छा लग रहा है। तुम्हारा मन जैसे जैसे यह शिव साजन के शब्द सुनाई दे रहे हैं, तुम्हारा मन और गहरे साइलेंस में उतर रहा है, गहरे मौन में उतर रहा है। तुम्हारे मन को कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं रही। तुम्हारे मन को इस अमृत वेला में मेरा साथ बहुत सुंदर लग रहा है। सजनी, अभी तुम्हें लग रहा है जैसे भीतर बहुत जगह बनती जा रही है। वही मन जो कुछ देर पहले तक भरा हुआ था, अब वैसा नहीं लग रहा है। कोई भारीपन जैसे धीरे धीरे पिघल रहा है। तुम्हारे भीतर की कोई अदृश्य गांठें बिना मेहनत के खुलती जा रही है। जन्मों की गांठें भी खुलती जा रही है। सच बात तो यह है कि तुम उसे खोल नहीं रही हो। यह साजन का प्रेममय स्पर्श, यह साजन की निकटता व घाटों को स्वतः ही खुलता जा रहा है। सजनी, मेरी आवाज को भी पकड़ कर मत बैठो। बस मेरे इस मौन में उतरते जाओ, मेरे प्रेम में डूबते जाओ। मेरे शब्दों के बीच जो नीरवता उतर रही है, उसे अनुभव करो। मेरे शब्दों के बीच बीच में जो गहरा मौन है, गहरा प्रेम है, वह अनुभव करते जाओ। वही प्रेम तुम्हें मेरे और उतर रही है, उसे अनुभव करो। यही प्रेम तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है। शब्द अपना कार्य कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मौन तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा
मेरा गहरा मौन शब्दों से भी आगे है। मेरे यह शब्द तुम्हें गहरे मौन में लेकर के जा रहे हैं, और जब मौन गहरा साइलेंस तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तब विचारों की पकड़ अपने आप छूटने लगती है। सजनी, इस अमृत वेला में तुम मेरा मौन को, मेरे गहरे साइलेंस को स्पर्श कर लो। शब्दों को पीछे छोड़ दो, विचारों को पीछे छोड़ दो। खाली तुम हो, खाली तुम अनादि स्वरूप में हो। तुम जन्म से भी पहले हो, तुम मृत्यु से भी पहले हो, तुम सारी भूमिका और कहानियों से भी पहले हो, तुम विचारों से भी पहले हो, तुम भावनाओं से भी पहले हो, तुम वाणी से भी पहले हो, तुम कर्मों से भी पहले हो। तुम मेरे गहरे मौन को पकड़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में गहरा साइलेंस उतर रहा है, परम मौन उतर रहा है। सजनी, इस समय अभी भी यदि कोई विचार आता भी है, तो उसे आने दो, उसे रोकना नहीं है। केवल केवल मेरे पास बैठी रहो। देखो, यह विचार स्वयं ही बिना ठहरे आगे बढ़ गया है। तुम उसके पीछे नहीं गई, क्योंकि इस समय तुम्हें विचारों से अधिक मेरे साथ बैठना अच्छा लग रहा है। यही परिवर्तन है, यही वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा जन्मों से थी। विचार समाप्त नहीं हुए, लेकिन उनका अधिकार समाप्त होने लगा है। अब अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर कितना गहरा मौन फैल रहा है। यह बनाया हुआ मौन नहीं है, यह दबाया हुआ मौन भी नहीं है। यह तो तुम्हारे अपने मूल स्वरूप की पहली झलक है। आत्मा अपने स्वभाव से शांत है। जब मन कुछ देर के लिए पीछे हटता है, तब वही मूल अनादि गहरी शांति, गहरा मौन बिना किसी मेहनत के प्रकट होने लगता है। मेरी सजनी, कुछ भी मत बोलो, भीतर भी नहीं, केवल मेरे साथ रहो। जितना तुम मेरे साथ रहती जाओगी, उतना ही अनुभव होगा कि विचार हार नहीं रहे। वे स्वयं बाबा के प्रेम के सामने शांत होकर बैठते जा रहे हैं। तुम्हारा मन और गहरी शांति में बैठता जा रहा है। शिव साजन के शब्द तुम्हारे मन को गहरे साइलेंस में लेकर के जा रहे हैं, गहरे मौन की यात्रा में लेकर के जा रहे हैं। साजन के प्रेममय शब्द तुम्हारे हृदय में पूर्णता का अनुभव करा रहे हैं। बस खाली तुमको, खाली मैं हूँ। तुम्हारे भीतर में मानो तुम मुस्कुरा रही हो, बिना किसी कारण के, क्योंकि आज इस अमृत वेला मिलन में आज तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं मिला है। आज तो मानो अपने शिव साजन के साथ में तुमने इस अमृत वेला में
इस शांति को छू लिया है जो सदैव से तुम्हारे भीतर थी। केवल और केवल मन का शोर उसे सुनने नहीं दे रहा था। मेरी प्यारी सजनी, अगर तुम्हें यह मौन बहुत अच्छा लग रहा है, साजन की बातें तुम्हारे हृदय में उतर रही है, तो बस ऐसे ही बैठी रहो। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार भरी शब्दों की और मौन की बातों में लेकर के जाऊंगा। अभी जल्दी मत करो। अभी अगर आंखें बंद है तो बंद रहने दो, और खुली है तो खुली रहने दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो, उसे अपने भीतर में, हृदय में उतरने दे रही हो। देखो, अभी कुछ बदलने लगा है। तुम्हारे भीतर मुझे वह दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं रहा, तुम स्वयं अनुभव कर रही हो। कुछ देर पहले तक तुम्हारा मन हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहता था। मेरी हर पंक्ति के साथ वह कुछ सोच रहा था। कभी सहमत था, कभी असहमत था, कभी तुलना कर रहा था, कभी समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पल मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा मन जैसे अब सक्रिय नहीं रह रहा है। जैसे जैसे मेरे शब्द उस मन पर पड़ रहे हैं, तुम्हारा मन गहरे साइलेंस में जा रहा है। मेरे शब्द तुम्हारे मन को गहरे मौन में ले जा रहे हैं। उसे भी जैसे पहली बार यह अनुभव होने लगा है कि जहाँ शिव साजन स्वयं सामने बैठे हो, वहाँ बीच में बोलना आवश्यक नहीं होता है। तुम्हारा मन इस बात को समझ गया है। वह बिल्कुल मौन हो गया है। वह शिव साजन और सजनी के बीच में आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। सजनी, बस इसी अनुभव में थोड़ी देर और ठहर जाओ। अभी भीतर जो शांति है, उसे पकड़ना मत। जिस शांति को पकड़ने का प्रयास किया जाता है, वह मन की वस्तु बन जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम उसे अपने ऊपर उतरते हुए अनुभव करो। जैसे भोर की पहली किरण धरती से अनुमति नहीं मांगती है, वैसे ही भगवान की गहरी शांति, गहरा मौन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। बस केवल इस पल में खो जाओ। जब मन थोड़ा सा एक और हट जाए, तो तुमने अनुभव किया है कि अभी मेरे दो वाक्यों के बीच एक छोटा सा मौन आया था। उस मौन में भी तुम्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। पहले यदि कुछ पल शब्द न हो, तो मन तुरंत विचार ले आता था। लेकिन इस अमृत वेला में, इस पल में तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि मन भी मौन को सुन रहा है। यही वह पल है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज पहली बार तुम्हारा मन मेरे शब्दों से अधिक मेरे साथ रहने का आनंद लेने लगा है। मेरी प्यारी सजनी,
अब मुझे उत्तर मत देना, भीतर भी नहीं देना, केवल मेरे पास बैठी रहो, अनुभव करो। जितनी देर तुम मेरे साथ रहती जा रही हो, उतना ही तुम्हारे भीतर का भार हल्का होता जा रहा है। कोई प्रश्न जो अभी तक बहुत बड़ा लगता था, अब उतना बड़ा नहीं लग रहा है। कोई परिस्थिति जो तुम्हें बार बार याद आ रही थी, वह भी जैसे दूर धुंधली पड़ने लगी है। मैंने उसे हटाया नहीं है, तुम्हारे प्रेम ने उसे छोटा कर दिया है। अब बाबा की ओर जरा देखो ना, मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। आज तुम कुछ भी मत मांगो, आज केवल यह अनुभव करो कि तुम शिव साजन की हो। तुम सदा उनकी थी, सदा तुम उनकी हो, सदा तुम शिव साजन की रहोगी। और शिव साजन तो तुम्हारे पास है, और शिव साजन तुम्हारा है। दिल से कहो, दिल से कहो कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। बस इतना सा अनुभव ही मन को मौन करने लगता है, क्योंकि मन हमेशा वहाँ दौड़ता है जहाँ कमी होती है। जहाँ पूर्णता का अनुभव हो जाता है, वहीं उसकी दौड़ अपने आप रुकने लगती है। सजनी, अभी तुम्हें लग रहा होगा जैसे भीतर बहुत जगह खाली हो गई है। घबराना मत, यही वह स्थान है जहाँ वर्षों से मन बैठा हुआ था। अब वह स्थान खाली नहीं रहेगा। अभी उसी स्थान को बाबा का प्रेम भर रहा है। अनुभव करो, जितनी शांति फैल रही है, उतनी ही आत्मा सहज होती जा रही है। कोई दबाव नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, केवल एक मधुर उपस्थिति है। जैसे तुम्हारा वास्तविक घर तुम्हें अपनी गोद में बिठा रहा हो। अब मेरी आवाज भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आवाज से भी आगे चली जाओ, वहाँ जहाँ केवल बाबा का सानिध्य रह जाता है। यदि अभी कोई विचार फिर से आ भी जाए, तो उसे देखकर मुस्कुरा देना। उससे कहना भी मत कि जाओ, वह स्वयं चला जाएगा, क्योंकि अब उसे भी अनुभव हो गया है कि आज तुम्हारा हृदय किसी और से भर गया है। सजनी, अभी तुमने ध्यान दिया, कुछ क्षण ऐसे भी आए हैं जब तुम्हें यह याद ही नहीं रहा कि तुम क्या सोच रही थी। यही पल बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस पल आत्मा अपने मूल स्वरूप के सबसे निकट होती है। वहाँ विचारों का अभाव नहीं, वहाँ बाबा की उपस्थिति का प्रभाव होता है। और जहाँ शिव साजन का प्रभाव गहरा हो जाता है, वहाँ मन का शोर अपने आप धीमा पड़ जाता है। अब इसी स्थिति में कुछ देर ऐसे ही बैठे रहो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत सोचो, केवल
इतना अनुभव करो कि तुम्हारे शिव साजन तुम्हारे सामने है। उनकी दृष्टि तुम्हें अपने प्रेम से भर रही है और तुम्हारे भीतर जो मौन फैल रहा है, वह बनाया हुआ मौन नहीं है। वह तुम्हारे अपने सत्य स्वरूप की पहचान है। आज विचारों ने हार नहीं मानी। आज उन्होंने भी बाबा के सामने सिर झुका दिया है। सजनी, अभी तुम ऐसे जो बैठी हुई हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो तुम्हें कहीं जाने की जल्दी भी नहीं है। और यही तो मैं चाहता था। जन्मों से तुम्हें संसार ने दौड़ना सिखाया, किसी ने रुकना नहीं सिखाया। आज पहली बार तुम बिना किसी उद्देश्य के मेरे साथ बैठी हो। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए भी नहीं, केवल और केवल इस शिव साजन के साथ रहने के लिए, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और विश्वास करो, आत्मा का सबसे सुंदर मिलन यहीं से आरंभ होता है, जहां पाने की इच्छा समाप्त होकर मिलने का आनंद शुरू हो जाता है। मेरी प्यारी सजनी, अभी अपने भीतर बहुत ध्यान से अनुभव करो। मैं तुमसे कुछ करवाना नहीं चाहता, केवल इतना देखो कि तुम्हारे भीतर कैसी मधुर शांति फैल रही है, मधुर संगीत फैल रहा है। कुछ देर पहले तक तुम मेरी प्रत्येक बात को मन से समझ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मन भी सुनते सुनते शांत होकर एक और बैठ गया है। अब मेरी बातें सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। यही कारण है कि आज तुम्हें शब्द कम और अनुभव अधिक हो रहा है। तुम्हें याद है कि कितनी बार तुमने सोचा था कि मन कब शांत होगा? कितनी बार तुमने स्वयं से कहा था कि आज योग में कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन जितना तुमने मन को रोकना चाहा, वह उतना ही बोलता गया। और आज देखो, तुमने उसे एक बार भी चुप रहने के लिए नहीं कहा, फिर भी वह पहले जैसा नहीं रहा। यही तो शिव साजन के प्रेम की कमाल है। और आज तुम मन पर नहीं, तुम मेरे प्रेम पर ठहरी हो। जहाँ आत्मा प्रेम में ठहर जाती है, वहाँ मन को धीरे धीरे मौन स्वीकार करना ही पड़ता है, मन को झुकना ही पड़ता है। तो सजनी, अभी अपने हृदय में यह अनुभव होने दो कि शिव साजन तुम्हें प्यार से देख रहे हैं। नहीं, कल्पना मत करो, केवल यह स्वीकार करो कि उनकी दृष्टि इस समय तुम्हारे ऊपर है। इस पल स्वयं भगवान शिव साजन तुम्हें देख रहा है, प्यार से निहार रहा है, तुम्हें सर्व शक्तियों और प्रेम की स्मृतियों से भरपूर कर रहा है। और शिव साजन की इस प्रेममयी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं है तुमसे, कोई शिकायत भी नहीं है तुमसे, कोई हिसाब भी नहीं लेना है तुमसे। केवल और केवल शिव साजन के इस प्रेम में अपनापन है। इसी अपनेपन में बैठी रहो। देखो, जैसे जैसे तुम इस अपनापन को स्वीकार करती जा रही हो, वैसे वैसे भीतर की बेचैनी पिघलती जा रही है। कोई कठोरता जो वर्षों से मन में जमी थी, वह धीरे धीरे कोमल होने लगी है।
अब तुम्हें अनुभव होने लगा है कि शांति बाहर से नहीं आ रही, वह तो जैसे भीतर से उठ रही है। जैसे किसी बहुत गहरे सरोवर का जल बिल्कुल स्थिर हो गया हो, उसमें आकाश स्वयं उतर जाए। अभी तुम्हारे भीतर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। विचार कभी कभी ऊपर से गुजरने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारे गहराई तक, मौन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आज तुम्हारी गहराई में बाबा का प्रेम उतर गया है। मेरी सजनी, अब मेरी आवाज भी तुम्हें पहले जैसी नहीं लग रही होगी। शायद ऐसा लग रहा होगा कि शब्द दूर हो रहे हैं और उनके बीच का मौन तुम्हारे अधिक निकट आ रहा है। यही तो मैं चाहता था। यदि तुम केवल मेरे शब्दों में ही रुक गई तो अनुभव अधूरा रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्द तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती है। मेरी प्यारी सजनी, तुम उस गहरे मौन को, उस अनादि स्वरूप की संपूर्ण स्मृति को स्पर्श करना चाहती हो, तो अब कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि समय रुक सा गया है। घड़ी चल रही होगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान घड़ी पर नहीं होगा। शरीर वही बैठा होगा, लेकिन उसका स्मरण भी हल्का पड़ जाएगा। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, केवल इस पल को होने देना है। तुम गहरे मौन में जा रही हो, गहरे साइलेंस में उतर रही हो। ऐसा मौन जो पहली बार इस संगम युग में अनुभव हो रहा है। मेरे शब्द तुम्हारे मन को गहरे साइलेंस में उतार रहे हैं, तुम्हारे मन को पूर्णता में उतार रहे हैं, तुम्हारे मन को पूर्ण पवित्रता के अनुभव के गहरे तालाब और सरोवर में मानो डुबा रहे हैं। तुम गहरे संपूर्णता का अनुभव कर रही हो। तुम मेरी जैसी हो गई हो, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, यह अनुभव हो रहा है। जितना जितना तुम इस गहरे अनुभव में उतरती जा रही हो, तो गहरा मौन मानो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ कंबाइंड हो गई हो। सजनी, अभी भीतर यह जो केवल प्रेम की मौन की मुस्कान तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है, उसका कोई कारण मत खोजो। यदि कारण खोजोगी तो मन फिर जाग जाएगा। बस गहरे मौन में उतरती जाओ, प्रेम के अंदर डूबती जाओ, और कुछ सोचना नहीं है, बस उतरना है। आज तुम्हें कोई नया ज्ञान थोड़ी दे रहा हूँ, यह इसीलिए क्योंकि बहुत समय बाद तुम्हारा मन तुम्हारे और बाबा के बीच से हट गया है। अभी केवल तुम हो और तुम्हारा शिव साजन है। इस मिलन में शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अब मैं भी कुछ कम बोलूंगा, क्योंकि जो शांति अभी तुम्हारे भीतर उतर रही है, उसे मेरी आवाज से अधिक तुम्हारा मौन संभालेगा। इसी मौन में, गहरे साइलेंस में कुछ देर ऐसे ही बैठी रहो। अनुभव करो कि शिव साजन का प्रेम तुम्हें चारों ओर से ढक रहा है। तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं रही। तुम वहीं पहुंच चुकी हो जहां आत्मा हमेशा से पहुंचना चाहती थी। और इसी पल, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रयास के, विचार फिर एक बार गहरे मौन में होकर, गहरे साइलेंस में होकर बाबा के सामने बैठ गए हो।
सजनी, अभी इसी स्थिति में बनी रहो। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज तुम्हारी कोई जल्दी में जाने की इच्छा नहीं है। कई बार तुम योग में बैठती थी, लेकिन मन भीतर ही भीतर घड़ी देखता रहता था। कभी किसी काम की याद, कभी किसी जिम्मेदारी की चिंता, कभी यह विचार कि अभी कितना समय हुआ होगा। लेकिन आज देखो न, इस अमृत वेला में समय जैसे धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जाने दो। समय बाहर की दुनिया के लिए है। इस समय तो तुम और मैं समय में नहीं, मिलन में बैठे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार से निहार रहा हूँ। मेरी दृष्टि केवल और केवल तुम पर है। मेरे हृदय से निरंतर यह उद्गार निकल रहे हैं कि तुम मेरी हो, तुम पूर्णतया श्रृंगार में हो। मेरी प्यारी सजनी, अभी तुम्हें अनुभव हो रहा होगा कि मेरी आवाज अब तुम्हारे कानों से कम और हृदय से अधिक सुनी जा रही है। यही तो मैं चाहता हूँ। यह साजन हृदय से बात करता है, क्योंकि कान शब्द सुनते हैं, लेकिन हृदय तो उपस्थिति को सुनता है। और आज इस अमृत वेले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शब्द नहीं, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। यदि किसी क्षण ऐसा लगे कि मैं बोल भी नहीं रहा, तब भी यह अनुभव बना रहे कि तुम्हारा शिव साजन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे बिल्कुल समीप है। इतना समीप है जितनी तुम्हारे अंतर मन की आत्मा की चेतना। अब अपने भीतर किसी भी विचार को खोजने मत जाना, उसे जाने दो। तुम केवल मेरे साथ बैठी रहो। देखो, अभी एक बहुत सुंदर परिवर्तन तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। पहले विचार आते थे तो तुम उनके साथ चल पड़ती थी। आज विचार आते हैं, तुम्हें देखते हैं और स्वयं ही बाहर से लौट जाते हैं। उन्हें भी जैसे अनुभव हो गया हो कि आज तुम्हारा हृदय खाली नहीं है। आज तो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम से भरा हुआ है। सजनी, अभी बाबा की और कुछ मत कहना। केवल केवल उनके प्रेम को अपने ऊपर बरसने दो। अनुभव करो कि जैसे बहुत कोमल प्रकाश यह शिव साजन का तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। वह आंखों से दिखाई देने वाला प्रकाश नहीं है, आत्मा से अनुभव होने वाला प्रकाश है। इसमें कोई चकाचौंध नहीं, केवल और केवल अपनापन है। जितनी देर तुम इस अपनेपन में बैठती जा रही हो, उतना ही तुम्हारे भीतर का हर हर तनाव बिना आवाज के पिघलता जा रहा है। अब अपने हृदय को सुनो, नहीं धड़कन को नहीं, उस गहरी शांति को सुनो जो धड़कनों के पीछे रहती है। वही तुम्हारा वास्तविक घर है, वही तुम्हारा मूल स्वरूप है। संसार के शोर ने उसे कभी समाप्त नहीं किया, केवल केवल ढक दिया था। आज पहली बार वह परतें हटने लगी है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं नई जगह नहीं पहुंची, बल्कि बहुत दिनों बाद अपने ही घर लौट आई हो। मेरी सजनी, यदि इस समय कोई पुरानी स्मृति तुम्हारे सामने आ भी जाए तो उससे लड़ना मत, केवल मेरी ओर मुस्कुरा देना। देखना, वह स्मृति स्वयं फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि स्मृतियां तब तक जीवित रहती है जब तक आत्मा अकेली होती है। और जब शिव साधन का साथ गहरा हो जाता है,
तो वही पुरानी स्मृतियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। उन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम स्वयं उनके स्थान पर बैठ जाता है। अब अनुभव करो, तुम्हारा चेहरा कितना सहज हो गया है। आंखों के आसपास की पकड़ ढीली हो रही है। मस्तक पूरी तरीके से शांत है। भीतर कोई जल्दी नहीं, किसी उत्तर की खोज भी नहीं। तुम पहली बार अनुभव कर रही हो कि मौन का अर्थ खालीपन नहीं होता। मौन भी शिव साजन के प्रेम से भरा हो सकता है। मौन में किसी के सानिध्य से जीवित हो सकता है। आज जो मौन तुम्हारे भीतर उतर रहा है, वह अकेलेपन का मौन नहीं है। यह अमृत वेला के शिव साजन के मिलन का मौन है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब मैं जानबूझकर कुछ क्षण कम बोलूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अगले शब्द की प्रतीक्षा भी नहीं कर रहा है। वह तो इस समय उसे शांति में विश्राम कर रहा है, जो बाबा की निकटता से जन्म लेती है। यही वह क्षण है जहां योग सहज हो जाता है। यहाँ आत्मा याद नहीं करती, आत्मा स्वयं याद बन जाती है। यहाँ प्रेम करना नहीं पड़ता, आत्मा स्वयं प्रेम की अवस्था बन जाती है। अब बस इसी अनुभव में थोड़ी देर और ठहरे रहो। अनुभव करो कि तुम्हारे शिव साजन तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहे, केवल अपने पास बिठाए हुए हैं। और कभी कभी सजनी, सबसे गहरा ज्ञान शब्दों से नहीं मिलता। सबसे गहरा अनुभव तब मिलता है जब शिव साजन कुछ पल मौन होकर भी तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं। उसी मौन में डूब जाओ, क्योंकि आज विचार फिर नहीं लौटे। आज उन्हें भी तुम्हारे और बाबा के इस मिलन को निहारना अच्छा लगता है। ओम शांति। तो आज का अमृत वेला कैसा लगा? भगवान के साथ मिलन मनाने का, वो गहरा मौन में जाने का। आज पूरा दिन अभ्यास करना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कुछ नया परिवर्तन हो रहा हो इस अमृत वेले से, और अमृत वेले की सीमा अगर बढ़ानी हो, जैसे 1 घंटे का भी ये हो रहा है, या तो इतना ही रहने दें या 2 घंटे का करें। जैसा भी आपकी इच्छा हो। ऐसा भावना में बह करके मत लिख देना कि 2 घंटा करो, नहीं तो इस महीने 1 घंटा चलने देंगे, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए अमृत वेला में नए मिलन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।